बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी नवंबर 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का अहवाल तफसील से बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और इसके साथ साथ वीडियोस को अगर आप समझते हैं कि वैल्यूएबल कंटेंट आपके साथ शेयर किया जा रहा है या आपको इन वीडियो से फ़ायदा होता है तो इनको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करते रहिए। और एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि ये प्रेडिक्शंस जो हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से, तो ये बारहा मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये वीडियोस जब हम कंपाइल कर रहे होते हैं, जब इनको जो है वो मुकम्मल तौर पे फाइनलाइज़ कर रहे होते हैं, तो हम इसमें ना सिर्फ सन साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हैं बल्कि मून साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को भी देखा जाता है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को सन साइन के हवाले से जो है वो देखें तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद है और अगर मून साइन के हवाले से देखें तब भी यही वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। और मैं और मेरी टीम बड़ी जो है वो मेहनत से इन वीडियोस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इसलिए हमें आपकी एप्रिसिएशन की ज़रूरत भी होती है और वो अपनी मोहब्बत का एहसास जो आप अपने मैसेजेस में आपने कमेंट्स में हम तक भेजते हैं वो ज़रूर भेजते रहिए। वो हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं और जाहिर सी बात है आपकी मोहब्बत ही एक ऐसा समझ लें कि एक ऐसी ताकत है जो हमें मज़ीद आगे बढ़ने और मज़ीद नई रिसर्च करने के लिए जो है वो आगे बढ़ावा देती है। निज़ाम बुरूज के 5वें स्टार लियो की बात कर लें, लियो के लिए ये महीना एवरेज और या कभी एवरेज से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में सन की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी वीक होती हुई नज़र आ रही है और ऐसी सूरत में जो है वो कुछ असरात आ सकते हैं डाउनफॉल की तरफ। बहुत बड़ी तरक्की नहीं हो सकती, लेकिन इसके बाद के हिस्से में ये बहुत जो है वो बेहतर हो जाएगी। काफ़ी बेहतर तो ज़रूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई हाई जंप लग सके, इसलिए थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। मार्स की पोजीशन भी एवरेज है, कोई गैर मामूली किस्म का फ़ायदा तो मुतवक्को नहीं है, लेकिन हाँ ये आपको स्ट्रेंथ दे सकता है, ये आपको इस्तेहकाम दे सकता है, ये आपको इस्तेकामत दे सकता है, ये आपकी वर्केबिलिटी को बढ़ा सकता है। सो अपने आप को जितना जो है वो अल्लाह के साथ जोड़ के रख सकते हैं इस महीने में ज़रूर रखिए। ये अल्लाह ही की ताकत है, अल्लाह ही की तजल्ली है, अल्लाह ही की मेहरबानी है जो इंसान को मुश्किलात में रास्ता देती है। मरकरी की बात कर लें तो मरकरी भी फर्स्ट हाफ में वीक है, ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन के लिए, ट्रैवल के लिए और पेपर वर्क के लिए इसकी चीज़ें निस्बतन बेहतर रहेंगी, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे एस्पेक्ट्स में वीकनेस का एहसास होगा। नए वेंचर्स में ज़रा एहतियात कीजिएगा, रिस्क का मामला जो है वो ना लें तो बेहतर है। जुपिटर जो है वो भी इस महीने में कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे रहा और इसकी जो है इस रेट्रोग्रेड पोजीशन की वजह से इसके जो बेनिफिट्स हैं वो महदूद हो रहे हैं। वीनस जो है वो पूरे महीने में निस्बतन पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात का दामन भी इसको साथ साथ रखना ज़रूरी है। सैटर्न जो है वो वीक है, लेकिन उसकी वजह से थोड़ी सी हैसल्स और हर्डल्स तो आपके काम में, जो नौकरी में, बिजनेस में बढ़ सकती हैं, लेकिन कोई बड़ा नुकसान बहरहाल नहीं होगा। राहु और केतु से भी कोई वाज़े फ़ायदा मुतवक्को नहीं है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर प्लैनेट्स जो हैं वो वीक हैं और मोहतात मनसूबाबंदी कीजिए, मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़िए। अगर आप डट के अपना काम करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो इंशाल्लाह कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बन सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर दबाव भी आ सकता है और लापरवाही की वजह से कमज़ोर नताइज देखने पड़ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि अगर इसको देखा जाए तो महीने का इब्तदाई हिस्सा सेकंड हाफ की निस्बत थोड़ा सा बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर में, आपके बिजनेस में, आपके नौकरी की जगह के ऊपर एनवायरनमेंट तो ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा मनफी सिचुएशन नहीं है, लेकिन जो है वो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, जज्बातियत से गुरेज कर लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। और बल्कि 2 नवंबर से 26 नवंबर के दरमियान कोई सफ़र और मीटिंग्स ये बेहतर हो सकती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि सफ़र और जो है वो मैनेजमेंट और पेपर वर्क के लिए ये टाइम, ये महीना निस्बतन बेहतर है कैरियर के हिसाब से। और इस वक्त अगर आप अपना कैरियर चेंज करना चाहते हैं तो भी ये आपको फ़ायदा दे सकता है। हाँ, जल्दबाजी मत करें, जज्बातियत मत करें और इस वक्त नया काम जो है उसको कोशिश कर लें, लेकिन कुछ ज़्यादा तवज्जो अपने पुराने काम को दें, क्योंकि आपको ज़्यादा फ़ायदे अपने उस काम से हो सकते हैं जो आप पहले से कर रहे हैं। ये नहीं है कि नई इन्वेस्टमेंट के लिए वक्त अच्छा नहीं है, नई इन्वेस्टमेंट के लिए वक्त अच्छा है, लेकिन रुकावटें, हैसल्स और चैलेंजेस आ सकते हैं।
बिजनेस के हवाले से लोगों को ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं, जबकि जो है वो इसके अलावा आपको जो चीज़ें मिल सकती हैं वो निस्बतन उसमें रुकावटें आएंगी। अ, नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा, एवरेज, लेकिन एवरेज से थोड़ा सा बेहतर। और एक काम मैं बार बार आपको अर्ज करूँ कि पेपर वर्क, अपना कोई भी काम, कोई भी वेंचर, कोई भी चीज़, उसका पेपर वर्क बिल्कुल क्लियर रखिए। हर चीज़ के पेपर, डॉक्यूमेंट्स, एक एक चीज़ आपके पास हो, तो फिर आप जो है ना वो चीज़ें बहुत बेहतर कर सकते हैं। फैसले मरहलावार करें, एकदम से बड़े फैसले मत लें, छोटे छोटे फैसलों के साथ आगे बढ़ें। डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन और जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रैवल, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने बिजनेस के या जॉब के प्लान्स कीजिएगा, इंशाल्लाह हालात अच्छे हो जाएंगे। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो फाइनेंशियल्स जो है वो आपके प्रॉफिट में, आपकी आमदन में मेहनत के हिसाब से आपको फ़ायदा होगा, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। अखराजात को अगर आपने काबू में रखा तो महफूज बचत भी मुमकिन है। लेकिन इस वक्त जो है ना आपकी कोई ऐसा काम भी हो सकता है जिसमें आपके पैसे लग जाएं, कोई इवेंट हो सकता है जिसमें आपका पैसा खर्च हो जाए, तो ज़रा एहतियात ही करके चलिएगा। फाइनेंशियल फ़्लो की बात करें तो 23 नवंबर तक ये चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन 23 के बाद जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ सकती है। लेकिन ये नहीं है कि ये सिलसिला रुक जाए, बेहतर रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है। हाँ, वो लोग जिनको बैरून मुल्क से, यानी जिस शहर या जिस मुल्क में रहते हैं उसके बाहर से इनके कारोबार की कोई आमदन आती है, तो उनको जो है वो सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, गैर ज़रूरी खर्च जो है वो बिल्कुल उससे जो है वो आगाह रहें, गैर ज़रूरी खर्च ना करें, बल्कि अपने फंड्स को किसी ऐसी जगह पार्क करें जहाँ पर आपको अगर इमरजेंसी में ज़रूरत हो तो फौरी आपको पैसे निकाले जा सकेंगे। यानी किसी ऐसी जगह पे पैसे मत रखें कि अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपको पैसे निकालने में या पैसे को हासिल करने में टाइम लग जाए। सिर्फ ये चीज़ मद्देनज़र रखिएगा। लव मैरिजेस और पर्सनल रिलेशंस की बात कर लें तो ऐसी सूरत में अगर आपकी मोहब्बत के दरमियान को थोड़ा फासला इन अ सेंस कि अगर आप जो है वो शौहर किसी एक जगह पे और औरत उसकी बीवी या स्पाउस किसी एक जगह पे जो है वो रहती हैं, तो फिर इनके दरमियान ताल्लुकात बड़े खुशगवार हो सकते हैं। इस वक्त वो लोग जो आप इकट्ठे रहते हैं और ख़ास तौर पे उनकी शादियों को 7 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया, उनमें उतार चढ़ाव के असरात हैं। और ऐसी सूरत में एक दूसरे का वक़ार, एक दूसरे की इज़्ज़त और एक दूसरे की ईगो जो है, पॉजिटिव ईगो हर शख्स में होती है, उसका एहसास करना ज़रूरी है। यानी अगर आप अपने स्पाउस की ख्वाहिशात को, अपने स्पाउस की नीड्स को दबा के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में उलझाव होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि इस महीने में ख़ास तौर के ऊपर अगर आपके कोई मोहब्बत के ताल्लुकात हैं, आपके कोई रिलेशनशिप्स हैं, आपकी कोई चीज़ें हैं, तो फिर कोशिश ऐसी कीजिएगा कि आपके रिश्तों में कोई अदम तवाज़ुन मत आए। दूसरा ये है कि मोहब्बत के मामलात में शक शुबा जो है वो ऐड हो सकता है। और बाद वक़्त ये भी होता है, ये एक चीज़ जिसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं, लेकिन इस बार नवंबर में लियोज़ के लिए ये भी देखने में आ सकती है कि अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं या दोनों स्पाउस, उनमें से कोई एक अपने काम में बहुत मशहूर हो जाता है या बहुत जो है उसकी फेम वो हो जाती है, तो फिर वो थोड़ी-सी ईगोइस्टिक मसाइल यानी ओवर कॉन्फिडेंस या इस किस्म की चीज़ों में जा सकता है। इसलिए उनको मोहब्बत के साथ जो है वो चीज़ों को सेटल करके आगे बढ़ें। छोटी-छोटी बातों को फ़ौरन हल करने की कोशिश कीजिए ताकि उलझाव ना बढ़े। ये मैं सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि इस वक़्त तलाक़ की शरह बढ़ रही है और बिला वजह बढ़ रही है। ऐसी सूरत में जो है वो रिश्तों में नेगेटिव रिलेशंस का रुझान बढ़ रहा है और बिला वजह बढ़ रहा है। इस वक़्त नेगेटिव जो है रिलेशंस, शॉर्ट टर्म रिलेशंस और रिश्तों में बेसुकूनी, यानी इंसान किसी के साथ रह रहा होता है और फिर वो उसको रिश्ते में सुकून नहीं आता, तो वो इस सुकून को हासिल करने के लिए इधर-उधर जो है वो मुँह मारता है। तो इस किस्म की चीज़ों से ज़रा गुरेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इस वक़्त मोहब्बत में मैं बार-बार इतनी लंबी बात सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ कि मोहब्बत में सिर्फ़ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है बैलेंस। हदूद का ख़्याल रखें रिलेशन, और हाँ, शादियाँ तय करने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, लेकिन एक दूसरे की इज़्ज़त और वक़ार को मजरूह किए बगैर। फैमिली और फ्रेंड्स की बात कर लें तो छोटी-मोटी नोक-झोंक तो हो सकती है, लेकिन अगर आप लहजा नरम रखें, अपने आप को मजबूत रखें,
तो फिर कोई बड़ा मसला नहीं बनता। तदबीर से ये सारे मामला ठीक हो सकते हैं, जज्बातियत से बिल्कुल नहीं उलझेंगे। अगर आप कोई सख्त लफ्ज़ बोलेंगे तो आपके वालदैन के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ आपके ताल्लुकात जो है वो उलझ सकते हैं, और ऐसी सूरत में बच्चों की तरफ से भी थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है। इसलिए बड़ों की राय सुने और बच्चों को ध्यान रखें। दोनों जिम्मेदारियां बड़ी जो है ना सही तरीके से निभाने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हेल्थ के हवाले से भी जो है वो कुछ मिले जुले रुझान हो सकते हैं। फर्स्ट हाफ में हेल्थ वीक हो सकती है, ख़ासतौर पे साइनस, एलर्जी, बुखार वगैरह की जो है वो चीज़ें हो सकती हैं। सेकंड हाफ में जो है वो स्टमक से रिलेटेड, गट केयर के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, और ख़ासतौर पे यूरिन ट्रैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के इशारे मौजूद हैं। और इस वक्त ख़ास तौर के ऊपर ड्राइविंग और हाइट यानी ऊंचाई के ऊपर कोई काम करते हैं या ड्राइव करते हैं तो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। वो बड़ा नहीं लेकिन छोटा मोटा कोई हादसा, कोई चोट का इशारा हो सकता है जो आपके कंधे के करीब या सर के किसी हिस्से में लग सकती है, एहतियात कीजिए। बाकी कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत बेनियाज है, बेहतरीन करेगा और करम नवाजी के साए में आपको ज़रूर रखेगा। लकी नंबर का जिक्र कर लें तो लकी नंबर इस महीने में 6 है। लकी जेमस्टोन इस महीने में ख़ास तौर पे वाइट टोपैज यानी सफ़ेद पुखराज है। सदका इस महीने में ख़ास तौर के ऊपर ब्राउन कलर के कपड़े का या फिर गोश्त का सदका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। लकी डे का जिक्र कर लें तो लकी डे इस महीने में मंगल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। लकी कलर की बात कर लें तो लकी कलर इस महीने में फ्रेश ऑरेंज या ऑरेंज से रिलेटेड जो शेड्स हैं, डार्क येलो के टाइप के जो शेड्स हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। सूरत ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो सूरह अल आदियात की तिलावत आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और बाइस से बरकत साबित होगी। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस करम नवाजी और आपको अल्लाह के करीब करने का बाइस बनती है, वो है सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना। दरूद पाक का नजराना जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार, खुलूस के साथ पेश कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ सकते हैं ज़रूर पढ़ें। इससे आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ आपके ग्रे एरियाज ठीक होंगे, आपकी मुश्किलें हल होंगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी बरकत होगी जो आपको इस जहान में भी और अगले जहान में भी कभी गिरने नहीं देगी। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं और कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर इसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायज़े की तरफ आना चाहें तो इसी नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। और नाज़रीन, चैनल का दोबारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास अपने कमेंट्स में और अपने मैसेजेस में हम तक भिजवाते ज़रूर रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह।